हाय फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथ NCERT अध्याय 8.2 क्वेश्चन नंबर 4। अगर बाकी क्वेश्चन देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा सत्य है और या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य। अगर सत्य है तो कैसे है, या असत्य है तो कैसे है। आप देखेंगे कि मेरे पास पहला क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि माना कि अगर हम लेते हैं कि अगर हम लेंगे कि माना कि a बराबर 30 और b बराबर अगर 60 कर दे, ठीक ना, तो यहाँ पे रखेंगे तो 60 साइन 30 प्लस के 60 बराबर साइन 30 प्लस के साइन 60। साइन 30 60 और 30 कितना होता है 90, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 बराबर साइन 30 प्लस के साइन 60। अगर हम इसको मोडिफाई कर दें तो साइन 90 का मान होता है 1 बराबर हो जाएगा साइन 30 का मान 1/2 और 60 का मान कितना होता है √3/2। अगर मान सारणी का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 90 का मान 1, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2। अब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ रहा है मेरे पास कि 1 बराबर 2 कैल्शियम 2 और ऊपर में 1 और प्लस के √3। तो बराबर है नहीं, बराबर है कैसे कि 1 बराबर 1 प्लस √3/2 नहीं होता है, इसलिए यह क्या होगा, असत्य होगा। ठीक ना। कैसे असत्य होगा, कैसे कि नहीं बराबर है। अगर आप मान सकते हैं यहाँ पे 45 और यहाँ पे 60 भी रख सकते हैं, यहाँ पे 0 यहाँ पे 30 भी रख सकते हैं। ठीक ना। सभी कंडीशन में देखना है कि बराबर आएगा तो सत्य, नहीं आएगा तो असत्य। तो यहाँ पे क्या आया, नहीं आया, इसलिए असत्य। बाकी आप मान रख के करिएगा, उस सब में भी असत्य आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन मेरे पास कह रहा है कि 0 में वृद्धि होने के साथ, ठीक ना, थीटा में होगा, सॉरी, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अगर देख लेते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इसी तरह से साइन 90 का मान होता है 1। तो अब देखेंगे कि क्या हम थीटा में अगर वृद्धि कर रहे हैं, अगर हम थीटा में वृद्धि कर रहे हैं तो क्या मेरे पास साइन के थीटा में भी मान में वृद्धि हो रहा है। देखिए साइन अगर 0 किए तो 0, साइन 30 किए तो 1/2, साइन 45 किए तो 1/√3 और साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाता है √3/2 और साइन 90 के मान 1। यहाँ पे देखेंगे 0 से बड़ा है 1/2, एकरा से बड़ा है 1/√2 और 1/√2 से बड़ा है √3/2 और 1/√3/2 से बड़ा क्या है 1 है। तो हम कह सकते हैं कि अगर थीटा में वृद्धि हो रहा है तो साइनो थीटे के मान में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। इसलिए क्या होगा, यह होगा सत्य। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। अब देख लेते हैं सबका मान कि हम देखेंगे कि कॉस 0 डिग्री का मान तो 1 होता है। अच्छा, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉस 90 का मान होता है 1। तो कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगा। यहाँ पे देखेंगे कॉस 0 रखे हैं तो कितना आएगा, अगर 0 रखे हैं तो 1 आ गया है, अगर 30 रखेंगे तो 1/√2, तो सबसे बड़ा इसमें 1 है। उसके बाद इस ई छोटा है, उससे छोटा ई है और उससे छोटा ई है। ठीक ना। और कॉस 90 के मान 1 नहीं होता है, होता है 0। तो सबसे छोटा क्या है, कॉस 90 का मान है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, अगर थीटा में वृद्धि कर रहे हैं तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होगा, क्या होगा, घट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक ना, यह क्या है, असत्य है। अगला देखेंगे कि
थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। हम देखेंगे कि साइन 30 का मान होता है, यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन 0 का मान होता है 0, साइन देखिए यहाँ पे लिखे हैं सबका मान, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। अगर इसको उल्टा से कर दे तो कॉस का मान आ जाता है। तो कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 30 का मान होता है √3/2। इसी तरह से कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉस 90 का मान होता है 0। तो कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होगा। अगर हम 0 रख रहे हैं तो एगो 0 आ रहा है, एगो 1 आ रहा है। अगर हम 30 रख रहे हैं तो एगो 1/2 आ रहा है, एगो √3/2 आ रहा है। उसी तरह से अगर हम एगो 45 दोनों का मान 45 रख रहे हैं तो एगो आ रहा है 1/2, 1/√2 और 1/√2। सिर्फ यही मान अगर 45 मान होगा तभी बराबर है, अन्यथा कोई भी मान बराबर नहीं है। इसलिए सभी मानों के लिए बराबर नहीं होता है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। मेरे पास क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसी तरह से हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। अब देखेंगे कि कह रहा है कि a बराबर कितना है, 0 डिग्री है, तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो कॉट और a के जगह पर कितना रखेंगे, 0, और कॉट 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित, तो अपरिभाषित नहीं है, इसलिए क्या हो गया, सही हो गया मेरे पास कि कॉट 0 का मान अपरिभाषित होता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर a बराबर 0 डिग्री है पर कॉट a परिभाषित नहीं है, तो मतलब परिभाषित नहीं है, तो मतलब क्या है, अपरिभाषित है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ठीक ना। इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहे। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करते रहे। थैंक यू वेरी मच।